हेलो एंड वेलकम टू एडवाइजर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक लॉन्च हुई है गणित प्रकाश नाम से, उसके फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो भी पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न्स। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, थिंग्स हैं, उन पे वो पैटर्न्स ढूंढती है मैथमेटिक्स और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है उन पैटर्न की हेल्प से। और ये पैटर्न हमारे आसपास, हमारे नेचर में हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, चाहे हमारा घर हो, स्कूल हो, प्लैनेट हो, मून हो, स्टार हो, ये पैटर्न हर जगह है। और इसीलिए मैथमेटिक्स को हम आर्ट भी समझते हैं और साइंस भी समझते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ से हर जगह डील कर रहा है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का काम सिर्फ यही फाइंड आउट करना नहीं है कि ये क्या पैटर्न हो रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना भी है कि वो पैटर्न क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और इन पैटर्न्स का यूज करके ही हम रियल लाइफ में फाइंड आउट कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, जो फिनोमेना एग्जिस्ट हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देख के समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो मोशन होती है, उनकी मूवमेंट होती है, आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम में कि इतने टाइम पे रिवॉल्व होता है, इतना रोटेशन टाइम होता है। तो इससे क्या हुआ, ग्रेविटेशन की थ्योरी डेवलप हुई। और जब ग्रेविटेशन की थ्योरी डेवलप हुई तो उससे साइंटिस्ट लोगों को, ठीक है, खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने में इंफॉर्मेशन मिली कि किस स्पीड पे लॉन्च करना है, किस डिस्टेंस पे, किस हाइट पे जाके उसको सैटेलाइट को इजेक्ट करना है, रॉकेट को किस डायरेक्शन में छोड़ना है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कहाँ से करना है, हमें अपना स्पेस सेंटर को कहाँ पे लोकेट करना है। इन सबकी इंफॉर्मेशन हमको क्यों मिली? क्योंकि वी गॉट टू नो अबाउट द पैटर्न्स ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। उसी तरह से ही जीनोम में, जो हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, उनका सीक्वेंस होता है, उसके पैटर्न से, ठीक है, हमको डिजीजेस के बारे में मालूम पड़ता है। जीन, अभी आप जब बड़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे जीनोम एडिटिंग, जीन सीक्वेंसिंग, उन सब की हेल्प से हम बड़े बड़े डिजीजेस को हम समझ सकते हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं। ये सब हम सीख पाते हैं। ठीक है, अब वैसे ही फिगर इट आउट में हमसे पूछा गया है, जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल देखी। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स? क्या आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे मैथ्स हमारे लिए डेली लाइफ में हेल्प करती है? बहुत सारे एग्जाम्पल है। शॉपिंग हो गया, भाई हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेशन करते ही हैं, बेसिक कैलकुलेशन, वहां हेल्प करती है। उसके अलावा और कहाँ करती है? हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका भी कुछ किराया लगता है। ठीक है, फिर वेदर की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होता है कि वेदर में आज टेम्परेचर कितना था, कल कितना होगा, एवरेज कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से हम कहीं भी अपना घूमने का प्लानिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की प्लानिंग वैसी होती है। स्पोर्ट्स में हम फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें तो उसमें हम एवरेज की बात करते हैं, हम उसमें मीन की बात करते हैं, उसमें मैक्सिमम स्कोर की बात करते हैं, मिनिमम स्कोर की बात करते हैं, एनालिसिस होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास डेली लाइफ में जहां पे मैथमेटिक्स हमको यूज करने में मतलब हेल्प कर रहा है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? मैथमेटिक्स ने कैसे मानवता को आगे बढ़ने में मदद की है? अब देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है, आजकल सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स की हेल्प से प्रेडिक्शन करते हैं। कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे सुनामी आ रही है, या फिर कहीं पे फ्लड आ रहा है, तो इनकी जो मॉडल्स हैं उनकी जरिए फोरकास्टिंग हो जाती है कि इस समय आने के चांस हैं। तो अगर हमको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सब नेचुरल कैलेमिटीज होने की चांसेस हैं इस समय इस जगह पर, तो उस हिसाब से प्लानिंग हो जाएगी कि इस जगह पर ज़्यादा चांस है, यहाँ पर ये इस साइज्मिक जोन में आता है तो यहाँ पर घर नहीं बनाना है, यहाँ पे ये एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करनी है। तो इससे क्या हो रहा है, मानवता बच रही है ना।
ह्यूमैनिटी बच रही है, आगे ग्रो करने में चांस हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन से तो बचा रहे हैं हम, और फ्यूचर में उसके ग्रोथ से में भी हम उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पैटर्न्स इन नंबर्स। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, आपका जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस है। तो ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जो सिर्फ होल नंबर्स का पैटर्न समझती है। होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? होल नंबर का मतलब जो कि रियल लाइफ में जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, जीरो से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, होल नंबर्स। ठीक है, उनसे आगे बढ़ रहे हैं, जीरो से लेके आगे जो भी नंबर है वो होल नंबर्स है। उनमें जो भी पैटर्न्स जो ब्रांच पढ़ती है उसको हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। ठीक है, और नंबर थ्योरी में सबसे बेसिक हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। नंबर से हम बनाते हैं सीक्वेंस। आपने प्राइमरी क्लास में भी पढ़ा होगा, अपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम सीक्वेंस बनाते हैं नंबर का। उनमें से कुछ सीक्वेंस आपके सामने दिख भी रहे हैं इस टेबल 1 में। जैसे पहला आपको सीक्वेंस दिख रहा है, सभी इस सीक्वेंस से सारे नंबर क्या है? 1 है। जो दूसरा सीक्वेंस है आप देखिए, ये है जब हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं इस सीक्वेंस से। थर्ड सीक्वेंस हमारा ऑड नंबर्स का आ रहा है, देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 11 13, ऐसे कंटिन्यूअस हो रहा है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं अगर आप भूल गए? ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता हो। फिर इवन नंबर्स, नेक्स्ट पैटर्न देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14, ये सब देखिए नंबर्स जितने भी हैं ये सब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं और सब 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, मतलब ये सब 2 के से डिविजिबल हैं। तो ये सारे पैटर्न्स क्या हैं? इवन नंबर्स के पैटर्न्स हैं। अगला है हमारा ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं? जब हम नंबर्स को ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो उनको ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 था, 1 को हमने इसको ऐसे ही अरेंज किया। ठीक है, फिर हमारे पास 1 के बाद क्या है? 3 है, 3 को हम ट्राइंगुलर फॉर्म में, ट्राइंगल मतलब कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, 6 आ रहा है, 6 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 को फर्दर हम आगे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। देखो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं आपके डॉट्स। जब इनको डॉट्स में को हम रो में अरेंज करते हैं और एक पैटर्न बना रहे हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आप देखिए आपका यहाँ पे ये सब नंबर्स क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, इसलिए हम इनको ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। अगला स्क्वायर आता है। जब इन्हीं डॉट्स को आप देखो, जब आप स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करते हो, जैसे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको 1 ही मिलेगा। फिर 2 है, 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 मिलेगा, मतलब 2 डॉट्स नीचे 2 डॉट्स ऊपर, आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्क्वायर इज 4। फिर मान लीजिए 3 है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/3 करोगे आप, 3/3 करते हैं आप, पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? 9 मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये पैटर्न स्क्वायर नंबर्स का है। वैसे ही क्यूब का पैटर्न आता है। क्यूब में क्या आता है? जब हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 को हम जब 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। ये रहा। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है। दिस इज 27। वैसे ही 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 64। ठीक है, सो ये हमको पैटर्न एक मिलता हुआ दिख रहा है क्यूब नंबर्स का। नेक्स्ट इज, ये आप पैटर्न देखो, ये विरहंक नंबर का पैटर्न है। ये इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस भी बोलते हैं, आगे अभी आएगा। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब होता क्या है, जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर्स का, प्रीवियस दो नंबर का सम होता है। जैसे 3 क्या है? 1 + 2 5, 1 + 2 3, 5 क्या है? 2 + 3 5, 8 इज 3 + 5 8। तो ये आपको विरहंक नंबर्स मिल रहे हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ 2 पावर, मतलब एक्सपोनेंट, मतलब 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 2 का मतलब क्या है? 2 into 2 4, 2 raised to the power 3 का मतलब क्या है? 2 into 3 8, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 raised to the power 4 का मतलब 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 मिला। तो ये 2 की पावर्स का सीक्वेंस है। 2 की पावर जब 1 रहेगी तो 2 ही हमको मिलेगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, जब बेस कुछ भी हो और पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है।
तो ये हमको क्यूब पावर्स ऑफ 2 का पैटर्न मिल रहा है और यहाँ पर पावर ऑफ 3 का पैटर्न है। इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न में खाली पैटर्न ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है, पैटर्न ऑफ 1 या सीक्वेंस ऑफ 1 है इसमें। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज 1 2 3, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स आप लिखेंगे, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद कौन सा है हमारा 1 3 5 7, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब हमारा क्या सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर है या पैटर्न ऑफ ऑड नंबर है, आप लिख सकते हैं दिस इज द पैटर्न ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, दिस इज द पैटर्न ऑफ इवन नंबर्स, फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज, यहां पर क्या हो रहा है हमारा, दिस इज द पैटर्न ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स। अभी इसी में ही हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें अगला पैटर्न बनाना होगा, अगला नंबर, तो हम आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। हमें बस यहाँ पर पैटर्न बताना है, रिकॉग्नाइज करना है कौन सा पैटर्न है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। देन दिस इज द पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था पिछली स्लाइड में, दिस इज द पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर्स, जितने भी क्यूब्स थी उनका पैटर्न था। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर्स। नेक्स्ट यहां पर क्या था, दिस इज द पैटर्न ऑफ वीरहंक नंबर्स या फिबोनाची सीक्वेंस, पैटर्न ऑफ वीरहंक नंबर्स, विरह अंक, विरह अंक नंबर्स, ओके। देन दिस इज द पैटर्न ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2, पैटर्न ऑफ पावर ऑफ 2, 2 की पावर, 2 raised to power 1, 2 raised to power 0, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, ऐसे आ रहा है। एंड नेक्स्ट इट इज द पैटर्न ऑफ पावर ऑफ 3, यहां पर 3 की पावर आ रही है, पैटर्न ऑफ पावर ऑफ 3। अब यही जो पैटर्न्स थे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वी हैव टू रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन आवर नोटबुक। ये जितनी भी सीक्वेंस है हमें इनको लिखना है अलॉन्ग विथ नेक्स्ट 3 नंबर्स, अगले 3 नंबर्स के साथ हमको लिखना है हर सीक्वेंस में। और उसके बाद हर सीक्वेंस के बाद हमको अपने वर्ड्स में लिखना है रूल क्या है इनका फॉर्मिंग द नंबर्स, क्या रूल आ रहा है, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें खाली पैटर्न बताना था, यहां पर हमें क्या करना है, अब अगले 3 नंबर्स बताने हैं और रूल बताना है, रूल लिख के दिखाना है कि कौन सा रूल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो उसको हम देखते हैं फिर। फर्स्ट वाला था 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगला अगला भी हमारा अगले 3 नंबर भी क्या हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूल, ठीक है, ऑल नंबर्स आर 1, मल्टीपल ऑफ 1, वही आ जाएगा हमारा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 1 नहीं 1 ही होंगे सारे। सेकेंड इज 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक इस पैटर्न में दिया है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएंगे 8 9 एंड 10, ठीक है। तो यहां पर क्या रूल हो रहा है, काउंटिंग द नेक्स्ट नंबर, काउंटिंग जब हम करते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो रूल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं,
पैटर्न दिया है 1 3 5 7 9 11 13 दिया है यहाँ पे इस वाले में। ठीक है, अगले 3 नंबर हमको लिखने, तो देखो कैसे लिखेंगे ये सब, किसका पैटर्न है, ऑड नंबर का है। अगर आप ध्यान दो क्या हो रहा है, एक सिंपल सा बन रहा है, सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, +2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। और रूल क्या हो जाएगा, add 2 to the previous number। ओके, फिर फोर्थ में हमारा फोर्थ सीक्वेंस देखिए क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। ये किसका पैटर्न था, ये हमारा इवन नंबर का पैटर्न था। दिस वाज द पैटर्न ऑफ इवन नंबर। और हमको अब 14 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स हमको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर्स हमको बताने हैं। तो देखो 14 के बाद क्या आएगा, 16, देन 18, देन 20। कैसे हमें निकाला, ये सब 2 के ही नेक्स्ट है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, +2 +2 +2 ही कर रहे हैं। रूल क्या होगा, सेम रूल, add 2 to the प्रीवियस नंबर। जो पिछला नंबर है उसमें हमको 2 को ऐड करना है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, 1 3 6 10 15 21। यहां पर क्या रूल आपका बन रहा है, देखो अब ये आपके क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स थे। देखो ये 1 था, 1 के बाद 3 था, 3 के बाद क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 6, 6 के बाद हमारा क्या था, 4 डॉट्स, देन 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स, देन 1। ये 1 3 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद अब क्या आएगा, 5 डॉट्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। काउंट करिए, 5 4 9 9 9 और 3 12 to 14 1 15, 15 ऐसे आया, फिर 21 आया, फिर 28 आया। अब देखो इसमें कैसे ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं, क्या कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो 21, 21 + 7 28। अब हमको अगले 3 नंबर लिखने, हमको अब अगले 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो वो अगले 3 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, व्हाट विल द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, 28 के बाद हमने यहाँ पे क्या 7 ऐड किया था, तो 28 के बाद हम 8 को ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 के बाद 9 को ऐड करेंगे 45, 45 के बाद 10 को ऐड करेंगे 55। ऐसे हो रहा है, ध्यान से दो। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। तो रूल क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, add 1 to the number added to the previous number and then find its sum। ठीक है, जो पुराना नंबर था उसमें हमने 1 ऐड किया और उसका हमने सम निकाला इसके बाद। ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 4 9 16 25 36 49। ये हमको नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने, तो ये 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। तो अगला क्या हो जाएगा, 8 × 8, 9 × 9 एंड
10 into 10, so next number is 64, 81 and 100. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 1, 8, 27, 64, 125, 216. आप देखो ये क्या हो रहा है, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स कर रहे हैं 2 को तो 8 मिला। 27 में क्या हुआ, 3 को हमने 3 टाइम्स किया 27 मिला। 64 में हमने 4 को 3 टाइम्स किया। 125 में हमने 5 को 3 टाइम्स किया, फिर हमने 6 को 3 टाइम किया तो हमको मिला 216। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को 3 टाइम्स करेंगे, बताओ क्या आ रहा है, व्हाट विल यू गेट, 343। उसके बाद हम 8 को 3 टाइम्स करेंगे और उसके बाद हम 9 को 3 टाइम्स करेंगे और लिखेंगे, तो 8 को 3 टाइम्स करके शायद 512 मिलेगा और 9 को 3 टाइम्स करके हमको क्या मिल जाएगा, 729। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है विरह अंक जो है आपके हैं, विरह अंक का जो पैटर्न है, ठीक है, विरह अंक वाला 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, अगले 3 नंबर हमको लिखने हैं। तो देखो भाई 2 + 1 हमने किया तो हमको 3 मिला, 3 + 2 हमने किया तो हमको 5 मिला, 5 + 3 हमने किया तो 8 मिला, 8 + 5 किया 13 मिला, 13 + 8 किया 21 मिला। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 21 + 13, 34। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 21 + 34, 55 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी 55 + 34 कितना हो जाएगा, 89। तो ये नेक्स्ट 3 नंबर्स थे हमारे विरह अंक सीक्वेंस के। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं ये नंबर्स। अगला सीक्वेंस है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3, ये सीक्वेंस आ रहा था, हमने पहले 2 स्लाइड्स में पढ़ ही लिया ये। 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 6 थी। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, नेक्स्ट के लिए 2 की पावर 8 और नेक्स्ट नंबर के लिए 2 की पावर 9। तो आप क्या करो, बेसिकली सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 128, 256 और ये 512। अच्छा रूल भी तो लिखना है, रूल तो पता है ना, रूल इज फाइंड द पावर by adding 1 to the power of previous number taking 2 as the base। मतलब 2 को हमने बेस लेकर जो पिछला नंबर था उसकी पावर में हमने 1 को ऐड किया तो हमको पावर मिल गई और हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एंड फाइंड वैल्यू, ये हमारा रूल हो गया। मैंने आपको इसका रूल नहीं बताया था, इसका रूल देख लो। इसका रूल क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है अब इसके बाद लास्ट जो सीक्वेंस है 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। इसके बाद हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब क्यूब है, मतलब सेम नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 1 का क्यूब, 3 ये हमारा क्या हो जाएगा
यस, हाँ, ये सब आपकी 3 की पावर्स आ रही हैं, ठीक है, क्यूब नहीं, 3 की पावर्स यहाँ पे आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3 की पावर 7, नेक्स्ट नंबर वुड बी 3 की पावर 8, नेक्स्ट नंबर वुड बी 3 की पावर 9। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कैलकुलेट करने के लिए पावर्स में आपको टाइम लगेगा, पुराने वाला जो प्रोडक्ट था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी हमने वही किया, यहाँ भी वही करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, 3 की पावर आपकी देखिए 729 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, व्हाट विल यू गेट, 2 1s इट विल बी समथिंग, 729 by मल्टीप्लाइड बाय 3, 2187, ये हमको मिलेगा 2187। अब नेक्स्ट नंबर फिर 3 की पावर 8, तो हम 2187 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 6561। और नेक्स्ट नंबर को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 19683। रूल आर, टेक 3 as the base and find the next number by taking successor of power of previous number। जो बेस हम 3 लेंगे और जो इसका प्रीवियस नंबर था, उससे पहले का नंबर था, उसकी पावर का हम सक्सेसर लेंगे और फिर वैल्यू निकाल लेंगे। ये है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। हमने जितनी भी सीक्वेंसेस अभी देखी, इन सब सीक्वेंस को, इसको हम पिक्चर्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं ज्योमेट्री के हेल्प से, ठीक है। तो पहला आपको सीक्वेंस 1 1 1 आपको दिख रहा है, तो अगर हम डॉट के जरिए एक्सप्रेस करें तो आप देखेंगे ये सब सीक्वेंस क्या है, 1 1 के फॉर्म में हम डॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स आ रही है। तो हम जब काउंटिंग करते थे, पहले होता ना गिनती के लिए हम पत्थर रखते थे या बॉल्स रखते थे, पहले हमारी 1 बॉल्स आ गई, ठीक है। देन वी हैव, उसके बाद यहाँ पे हमारी 2 बॉल्स आ रही हैं, ठीक है। फिर 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा एक लीनियर सीक्वेंस में। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस है। ऑड नंबर में क्या रहा है कि मतलब एक बच जा रहा है हमेशा, देखो एक बच रहा है, एक का स्पेस हमेशा हो जा रहा है, ठीक है, पूरा पेड़ बन नहीं रहा है। यहाँ देखो अकेला इकलौता है, यहाँ भी देखो एक की जगह बच रही है, यहाँ भी एक की जगह बच रही है पेड़ में। पेड़ बनने में हमारा पेड़ पूरा बन नहीं पा रहा है। और अगर हम जब डॉट्स को लगाते हैं एक लीनियर पैटर्न में, ठीक है, तो जो भी शेप बनेगी ना, कंप्लीट शेप नहीं बन पा रही है, इनकम्प्लीट हो रही है। उसके बाद देखो इवन नंबर का पैटर्न है, यहाँ पर कंप्लीट शेप बन रही है, सबका पेयर बन रहा है। देखो हर नंबर का हमारा पेयर बन रहा है, सबके जोड़े बन रहे हैं, और अब पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पर शेप का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर नंबर्स का है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स में हमारे देखो जब हम डॉट्स को लगाते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे। देखिए 1 3 डॉट्स के साथ हमारा बना, फिर 6 डॉट के साथ बना, तो गैप आ रहा 3 के बाद 2 इक्वल गैपिंग के साथ, फिर 1 डॉट, फिर नेक्स्ट में 4 डॉट्स, फिर इक्वल गैपिंग के साथ 3 डॉट्स, फिर इक्वल गैपिंग के साथ 2 डॉट्स, फिर इक्वल गैपिंग के साथ 1 डॉट। ऐसे ही अगला पैटर्न हमारा बनता है, ठीक है। अब ये पैटर्न स्क्वायर नंबर्स का आपको दिख रहा हो, वहां यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 1 बाय 1 का 1 रो 1 कॉलम है, 2 बाय 2 का स्क्वायर है 2 रोज 2 कॉलम्स, ये 3 बाय 3 का है 3 रोज 3 कॉलम्स, दिस इज 4 बाय 4 स्क्वायर 4 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। तो उसी में उस हिसाब से डॉट्स आ रही है और हम उनको काउंट करके निकाल ले रहे नंबर्स। वैसे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है, क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पीसेस लगा रहे हैं। यहाँ पे खाली एक ही स्क्वायर लगाया है। यहाँ पर आप देखो 2 बाय 2 है, मतलब नीचे हमने क्या किया, 2 स्क्वायर लगाए, कितने हो गए 1 2 3 4, और ऊपर भी लगाए। देखो एक स्क्वायर में कितना आ रहा है, 4 आ रहे हैं, नीचे हमने लगाए 4 आए, और ऊपर भी एक लगाया, 4 4 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है।
3 हमने ऊपर लगाए, 3 हमने साइड से लगाए। तो आप देखिए काउंट करेंगे क्या हो रहा है, एक में हमारा 9 बन रहा है, 3 इंटू 3 9, फिर 9 18, फिर 9 27। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 के हम 4 हो रहा है, मतलब 4 की हाइट में 4 लगा। ये 4 जो थे हमने इनको लटाया, 4 स्क्वायर ऐसे 4 स्क्वायर ऐसे, मतलब कुल 16 स्क्वायर थे फर्स्ट सीक्वेंस में। फिर सेकंड सीक्वेंस में 16 आ गए, फिर 16 आ गए, फिर 16 आ गए। तो अगर हम उनको ऐसे लगा दें एक सीक्वेंस में, जो बंडल बन रहा है वो 64 का बन रहा है। तो ये हमारा बेसिकली क्यूब, एक क्यूब की शेप मिल रही है यहाँ पे, 3 डायमेंशनल शेप। अब हमसे पूछा गया है कि हर सीक्वेंस का हमको जो टेबल 2 था, इन सब का रिप्रेजेंटेशन कॉपी करके हमको नेक्स्ट सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो आप लोग बना ही लेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस, पहले वाला लाइन का था। ठीक है, और दूसरा हर एक काम सीक्वेंस ऐसे बना ही सकते हैं। पहले वाले में जितना भी आ रहा था उस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा हमारा सीक्वेंस किस चीज का था, काउंटिंग नंबर्स का था। 1 2 3 हो गया, फिर 4 के लिए 4 डॉट्स लगा दोगे, 5 के लिए 5 डॉट्स लगा दोगे, 6 के लिए 6 डॉट्स लगा दोगे। तो यार पहले वाले तो इजी है। उसके बाद जो था हमारा, आफ्टर दैट हमारा क्या था, हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस था। तो ऑड नंबर है 1 3, फिर 5, फिर हमारा क्या था 3 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9। पैटर्न हमारा इनकम्प्लीट था, ऐसे ही आप पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं अगला। उसके बाद हमारा इवन नंबर का पैटर्न था 2 2 4 2 6। अब हम 4 ले लेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, फिर हम 5 का पेयर बनाएंगे। ऐसे हमारा कंप्लीट हो जा रहा था। इसके बाद ट्रायंगुलर नंबर का था। ट्रायंगुलर नंबर में पहले 1 था, फिर 3, अगले में हमने क्या किया, नीचे 3 रोज ली, फिर 2 डॉट्स ली, फिर 1 डॉट्स, ये हमारा 6 हो गया। उसके बाद हम क्या लेंगे, 4 डॉट्स लेंगे एक रो में, 4 3 2 1, ये 10 हो गया। उसके बाद अगला लेके बना लो, 5 4 3 2 1, ये 15 हो गया हमारा। ऐसे ही आप नेक्स्ट बना लेंगे अपना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। तो ये आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्क्वायर का था नेक्स्ट पैटर्न। तो 1 स्क्वायर का ऐसे बना हमारा 4 का। ठीक है, 4 बाय 4 का स्क्वायर बन गया। फिर हम क्या करेंगे, 6, नेक्स्ट हमारा क्या था 16 था। तो हमने क्या लिया, 9 था सॉरी, तो हमने 3 रोज 3 कॉलम्स लिए थे। फिर 16 के लिए हम क्या करेंगे, 4 रोज 4 कॉलम लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, अब 5 बाय 5 25 के लिए 1 2 3 4 5, ये हमने 5 रोज ली, 5 कॉलम ले लेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 हो गया। ठीक, अब वैसे ही क्यूब में हमको बनाना पड़ेगा। क्यूब में हमने लास्ट जो था वो हमारा 125 का बना था। अब हमें क्या करना है, 216 का बनाना है। ठीक है, तो 216 का हम क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी रो में ये हमारा 125 का बना था ना, हम क्या बनाना है, हमको 216 का बनाना है। तो पहले हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। यहाँ भी 6 खींच दीजिए जैसे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी आपको 6 ही खींचनी है। टू 3 4 5 6, और ये आपका उस हिसाब से आप एक्सटेंड कर दोगे दोनों डायरेक्शन में, और इसको आप खींच देना।
6 रोज होनी चाहिए, 6 कॉलम होने चाहिए आपका, इजिली आप इनको बना लेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 1 3 6 10 15 को, क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 6 10 15 को हम ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनको डॉट्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उनसे हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। वैसे ही पूछ रहे हैं कि 1 4 9 16 25 को स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं या स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनको करेंगे डॉट की फॉर्म में तो वो उनसे हमको स्क्वायर की शेप मिलेगी। और इनको हम क्यूब को बोलते हैं क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको डॉट की फॉर्म में अरेंज करे थे, आप देखिए यहाँ पर इससे पहले, तो आपको देखिए यहाँ पे क्यूब मिल रहा था। ठीक है, जब पैटर्न आप अरेंज कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 इज बोथ अ ट्राइंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। 36 एक ट्राइंगुलर नंबर भी है और ये एक स्क्वायर नंबर भी है। तो मतलब 36 डॉट्स को हम ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको इसको अपनी नोटबुक में ट्राइंगल और स्क्वायर बना के दिखाना है 36 डॉट से। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। थर्टी सिक्स डॉट्स के लिए आप देखिए क्या है, कितना कितना बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहां पर नीचे कितनी थी, ये हमारा था ट्राइंगल 10 5 15। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 था और 21 वाले में हम नीचे 6 डॉट्स लेंगे या ऊपर से बनाना चालू करते हैं, वो भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। दोनों तरह से हम कर सकते हैं। एक मिनट, 1 3, फिर हमने इक्वल स्पेसिंग लिया, फिर इक्वल स्पेसिंग लिया, फिर इक्वल स्पेसिंग लिया, फिर इक्वल स्पेसिंग लिया हमने। अब जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 6 3 3 6 4 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21। और करते हैं, वे 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 36 हमको मिल गया। नीचे हमने यहाँ पे 8 डॉट रखी थी, 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट। अब हमको उसी से स्क्वायर ही बनाना है। ट्राइंगल तो हमने बना के दिखा दिया। स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक रो में हम 6 डॉट्स रखेंगे और एक कॉलम में भी हम 6 डॉट्स रखेंगे। ये सीक्वेंस में आप लगाएंगे तो आपको स्क्वायर नंबर और ट्राइंगुलर नंबर मिल जाएंगे। अब अगला पूछा गया, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आपको ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या बोलेंगे इनको, आप बताइए। यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, काउंट करते हैं अगर आप, 1 2 3 4 5 6 साइड्स आ रही हैं, तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि एक हेक्सागोनल शेप बन रही है यहाँ पर। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल नंबर बोलते हैं। अब हमसे बोला गया है कि इन नंबर को हमको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो आप नोटबुक में ड्रॉ करके आपको अगला नंबर बताना है सीक्वेंस में। तो अगला नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए पहले यहाँ पर बीच में आप देखिए सेंटर में 3 डॉट्स थी, यहाँ पर सेंटर में 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे सेंटर में 7 डॉट्स है, और हम क्या करेंगे सेंटर में 9 डॉट्स लेंगे। अब ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, एक एक का गैप हम कम करेंगे। तो हमने वही किया, फिर एक एक का गैप करके हमने और कम किया, फिर कम किया और फिर कम किया। देखिए हमको अगला सीक्वेंस मिल गया यहाँ पर 9 3 4 5 6 7 8 7 6 5। तो आप देखेंगे काउंट करेंगे इनका, तो अगला आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सीक्वेंस में 61।
कैलकुलेट करके, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को हम सीक्वेंस मतलब पिक्चर की हेल्प से कैसे दिखा सकते हैं। तो एक आपको बुक में दिया भी हुआ है पावर ऑफ 2 का। से यहाँ पर देखिए 2 की पावर जब 0 ले रहे हैं तो खाली हमको एक डॉट दिख रही है, 2 की पावर जब 1 ले रहे हैं तो हमको 2 डॉट्स दिख रही है, 2 की पावर 2 ले रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 ब्लू वाले हमने कनेक्ट कर रखे हैं, 2 ब्लैक वाले, मतलब 2 की पावर 2 कनेक्ट हो गई यहाँ पे, तो हमको 4 डॉट्स मिल गए। यहाँ 2 की पावर 3 हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए हमको 8 मिल रहे हैं यहाँ पर, हमने इनको कनेक्ट करके दिखाया यहाँ पर 1 2 3 4 आपस में कनेक्शन किया है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 की पावर 4 यहाँ पे कनेक्ट की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ऐसे ही हमको अपने बनानी है खुद की, तो सीक्वेंस ऑफ पावर 2 का बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन जाएगी 2 की पावर 0। नेक्स्ट क्या है 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर्स आ रहे, 2 की पावर 2 4 स्क्वायर्स हो गए, एंड दिस इज 2 की पावर 3, काउंट करिए आपको 8 स्क्वायर मिल जाएंगे टोटल, ठीक। अब वैसे ही मुझे सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 3 दिखाना है। तो देखिए 3 की पावर 0 है, वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट इज 3 की पावर 1, इसकी वैल्यू 3 होती है तो 3 डॉट्स हैं। नेक्स्ट इज 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 होती है तो 9 डॉट्स आ रही हैं। नेक्स्ट इज 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू 27 होती है तो आपको देखिए 3 3 3 9 9 9 डॉट्स 27 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो गया तो बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।